Assalamu alaikum, hello everyone, welcome to online class of physics. In this video lecture, we will discuss about Ohm's law. So previous video lecture में हम लोग डिस्कस कर रहे थे about current through metallic conductor, then sources of current and then effects of current. So what is Ohm's law? There are some key points of this video lecture. One is introduction, कि Ohm's law का हम पहले introduction करेंगे. Second one is statement, कि Ohm's law की statement क्या है. Third one is mathematical formula, उसका mathematical expression क्या है. Fourth one is description, that means कि हम उसको express करेंगे, हम उसकी explanation करेंगे, Ohm's law को explain करेंगे हम. उसकी एक्सप्लेनेशन में हम एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे. इसके लिए हम एक सर्किट डायग्राम यूज़ करेंगे और इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम तब कर सकते हैं जब हम इस एक्सपेरिमेंट को लैब के अंदर प्रॉपर प्रूव करेंगे. हम इसको एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो तब हम इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं. इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन और इसकी एक्सपेरिमेंट करने से हम डिसाइड करेंगे कि कुछ ओहमिक कंडक्टर होते हैं और कुछ नॉन ओहमिक कंडक्टर होते हैं. दैट मीन्स कि कुछ ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओहम्स लॉ के ग्राफ को फॉलो करते हैं, ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट को फुलफ़िल करते हैं, ओहम्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फुलफ़िल करते हैं, और कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं जो ओहम्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फुलफ़िल नहीं करते. ओके, सो सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन. सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, बात को ध्यान से समझिएगा. एक साइंटिस्ट जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम. क्या नाम था? एक साइंटिस्ट, ए साइंटिस्ट नेम्ड एज जॉर्ज साइमन ओहम. सबसे पहले जॉर्ज साइमन ओहम ने इस चीज़ को सोचा, इस पे काम किया कि एक सर्किट के अंदर एक अगर बल्ब लगा है या आप कोई और डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर करंट तो फ्लो होता है. वो बल्ब जब ग्लो कर जाता है तो इट मीन कि उसके अंदर करंट फ्लो हो गया. आपने सर्किट के अंदर एक गैल्वानोमीटर यूज़ किया, गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की, दैट मीन्स करंट आ गया, ठीक हो गया. इतनी बात क्लियर हो गई सबको. ये मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं. लेकिन उसने जो बड़ा काम किया वो ये किया कि कितना करंट फ्लो करता है, इस पे उसने काम किया. कि एक सर्किट के अंदर गैल्वानोमीटर लगाने से डिटेक्ट हो गया कि करंट आ गया. लैंप लगा दिया, लैंप ने ग्लो कर दिया, करंट आ गया. लेकिन कितना करंट आ रहा है, ये उसके माइंड में क्वेश्चन था. और इस क्वेश्चन को लेकर फिर उसने एक कानून बनाया. बिलाखिर उसने पहले लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो एक नतीजे पर पहुंचा और फिर उसने अपना लॉ डिड्यूस किया, अपना कानून पेश किया, जिस कानून को हम कहते हैं ओहम्स लॉ. सो ओहम्स लॉ बेसिकली उसके नाम से है, जिसका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओहम. ठीक, तो मैं एक छोटा सा सर्किट बना देता हूँ आपके सामने. ये एक सर्किट है. इस सर्किट में आपने ये एक लैंप लगा दिया, ये एक पावर सोर्स आपने लगा दिया और इस सर्किट को आपने ऐसे बना दिया. यहाँ से आप इसको वोल्टेज सोर्स है आपका ये, और इस वोल्टेज सोर्स से आप इसको वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, और आपने देखा कि आपका लैंप जल गया. ठीक है, करंट इसमें आ चुका है, लेकिन कितना करंट आ रहा है, इस पे काम किया जॉर्ज साइमन ओहम ने कि कितनी क्वांटिटी आ रही है करंट की. ठीक, तो इसके लिए उसने ऐसा किया, एक्सपेरिमेंट किया. ठीक, जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट से उसने इस चीज़ को साबित किया कि वोल्टेज इंक्रीज़ किया, करंट और इंक्रीज़ हुआ. वोल्टेज इंक्रीज़ किया, करंट और इंक्रीज़ हुआ. फिर वोल्टेज बढ़ाया, करंट और बढ़ता गया. जब ऐसे उसने देखा तो फिर उसने जाकर अपना कानून पेश किया और उसकी स्टेटमेंट क्या है, आइए देखते हैं. स्टेटमेंट ये है
कि द करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट और रिमेन अनचेंज। स्टेटमेंट आपको पहले समझ नहीं आ सकती, स्टेटमेंट मैं लास्ट पे डिस्कस करूंगा जब मैं इस एक्सपेरिमेंट की बात कर लूँगा, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिंपल इतना समझ लीजिए कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस चीज़ को उसने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद लिखा डेफिनेटली कि वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा। अगर ये लैंप पहले डिम था, इसकी ग्लोइंग कम थी, लेकिन जब हमने वोल्टेज इंक्रीज किया तो इसकी ग्लोइंग बढ़ती गई, इसकी ब्राइटनेस बढ़ती गई, तो इट मीन के करंट बढ़ता गया। कैसे बढ़ा? वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ा। तो उसने सिंपल लिखा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड देन V इज इक्वल टू I इंटू R, वेयर R इज द कॉन्स्टेंट एंड विच इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, दैट पर्टिकुलर कंडक्टर, एंड विच इज रिलेटेड विद द करंट इन्वर्सली। करंट के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। ओके, हम आते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ, जो असल पॉइंट है हमारा। और डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले उसने ये किया कि उसने एक मेटालिक कंडक्टर लिया। उस मेटालिक कंडक्टर को उसने यहाँ पर ऐसे ले लिया कि ये आपके पास एक मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है। इस मेटालिक कंडक्टर के साथ यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ हम यूज़ करते हैं एक बैटरी को। ये सेल, इस सेल के साथ यहाँ मैं लगाऊंगा एक एमीटर, और इस एमीटर के साथ मैं यहाँ पर लगाऊंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक वोल्ट मीटर। सॉरी, ये वोल्ट मीटर आ गया, और इस वोल्ट मीटर को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ ऐसे जोड़ देंगे और इस सर्किट को आप ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। ये आपके पास एक सर्किट है। इसके लिए हम एक नाइक्रोम वायर भी यूज़ करते हैं। इसकी जगह आप ऐसे लिख सकते हैं, नाइक्रोम वायर आपने यूज़ कर दी, ये एक कंडक्टर आप यूज़ कर रहे हैं। मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, जो एक्सपेरिमेंट ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने परफॉर्म किया। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक टेबल बनाना है, रीडिंग्स लेनी है मुझे, और रीडिंग्स मैंने कैसे लेनी है? V और I। करंट को मैंने मेजर करना है एमीटर से, वोल्टेज को मेजर करना है वोल्ट मीटर से। कैसे मेजर करते हैं? एट द स्टार्ट में जब यहाँ पर वोल्टेज ज़ीरो था, जब वोल्टेज ज़ीरो था तो आपको करंट मिला ज़ीरो। ओके, ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई, समझ आ रही है बात कि हम वोल्टेज नहीं दे रहे तो आपको करंट भी नहीं मिल रहा, ज़ीरो मिल रहा है। जब आपने इसको वोल्टेज दिया 2 वोल्ट, आपको करंट मिला, सपोज आपको करंट मिला, सॉरी मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, आपको करंट मिला 0.1 एम्पियर। फिर आपने वोल्टेज को 2 टाइम मज़ीद इंक्रीज़ किया 0.2। फिर आपने ऐसा किया कि वोल्टेज को 6 किया, अप्लाइड वोल्टेज आप इंक्रीज़ करते गए, रीडिंग आप एमीटर और वोल्ट मीटर से साथ साथ नोट करते गए, और वो रीडिंग आप यहाँ मेंशन करते गए इस टेबल के अंदर, ठीक। यहाँ पर आपने लिखा 0.3, फिर आपने क्या किया 8, 0.4, 10, फिर आपने 0.5, फिर 12 यहाँ रीडिंग देखी 0.6, फिर 14 यहाँ पर 0.7, 16 0.8। ये एक्सपेरिमेंट प्रॉपर उसने परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद फिर उसने इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की, फिर उसने एक IV कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की IV कैरेक्टरिस्टिक्स। सो IV कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए उसने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन V एंड I, V और I के बीच में ग्राफ। ओके, मैंने वैल्यू यहाँ पर नोट की पहले 0 वोल्ट,
वोल्टेज 0, करंट 0, ओके। देन वोल्टेज 2 वोल्ट, करंट कितना है 0.1 एम्पियर, ये आपके पास आ गया वोल्टेज। फिर आपने किया 4 तो करंट 0.2, फिर आपने किया 6 तो ये आ गया 0.3, फिर आपने किया 8 तो ये आ गया आपके पास 0.4। क्लियर होगी बात? हमने एक ग्राफ प्लॉट किया यहाँ से, ऐसे इन पॉइंट्स को मिलाते गए, हम ऐसे मिलाया, फिर ये ग्राफ आपने ऐसे एक्सटेंड किया, इन पॉइंट्स को आपने मिलाया कि 6 पर आपको कितना करंट मिला, 8 वोल्ट पर आपको कितना करंट मिला, तो आपके पास एक ऐसा ग्राफ आ गया, ओके। जब ऐसा ग्राफ आपको मिला तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि IV जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रहा है, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बट यहाँ पर जब उसने इस मेटालिक कंडक्टर को नहीं यूज़ किया, कोई और कंडक्टर लिया, तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब उसने वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज़ किया, वोल्टेज उसने किया फॉर एग्जांपल 18, करंट उसको फिर से मिला फॉर एग्जांपल 0.8। इसको होना चाहिए था ना 1 एम्पियर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब कितना हुआ? अगेन 0.8। फिर उसने इसको 20 किया, तो 20 किया तो उसको वैल्यू मिल रही है 0.6। ये क्या बात हो गई? हम पहले कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट रेट के साथ वोल्टेज और करंट इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ा, वोल्टेज फिर इंक्रीज किया, फिर करंट बढ़ा, फिर इंक्रीज किया, फिर करंट बढ़ा। 6 0.3, 8 0.4, 10 0.5, 12 0.6, 14 0.7, ऐसे आपको कंटिन्यूसली करंट की वैल्यू बढ़ती हुई, इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। फिर कुछ कंडक्टर ऐसे हैं, वहीं से हमने डिसाइड किया कि कुछ कंडक्टर को हमने कहा कि वो नॉन ओमिक कंडक्टर है। तो नॉन ओमिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर हैं कि जो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जो ओहम्स लॉ को फुलफिल नहीं करते, इसलिए हम उनको कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर, हम उनको कहते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आपको किसी कंडक्टर की वजह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए मिलती है, तो फिर हमने डिसाइड किया कि इस कंडक्टर को हम क्या कहते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर या नॉन ओमिक डिवाइसेस। 20 किया आपने तो 0.6 आ गया, 22 किया, 2 के डिफरेंस से आप वोल्टेज इंक्रीज किए जा रहे हैं, 2 के डिफरेंस से, 5 से, 3 के डिफरेंस से, तो आपको वैल्यू फिर से मिली 0.5। अब करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज करने के बजाय अब कम हो रही है। जब कम हो रही है तो आपको ग्राफ की नेचर फिर आगे जाकर ऐसे मिल रही है। जब ग्राफ की नेचर ऐसे है तो इट मीन कि ये ग्राफ, ये IV करेक्टरिस्टिक्स किसके लिए हैं? दीज IV करेक्टरिस्टिक्स फॉर नॉन ओहमिक कंडक्टर, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के लिए हैं। दिस इज I एंड दिस इज V। स्टार्ट में हमने देखा कि करंट इंक्रीज होता गया, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। फिर आपको एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर आपको करंट की वैल्यू वही मिल रही है जो आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12, जो वैल्यू आपको 10 पे मिल रही है वही वैल्यू आपको 12 पे भी मिल रही है। सपोज अकॉर्डिंग टू ग्राफ जो वैल्यू आपको 10 पे मिल रही है वही 12 पे मिल रही है। फिर आपने 14 किया तो 14 वोल्टेज आपने 14 कर दिया, 2 टाइम मजीद इंक्रीज किया, तो अब वैल्यू कम हो रही है, बजाय इसके कि वैल्यू बढ़ती जाए। जब ऐसी नेचर आपको मिलती है तो ऐसे कंडक्टर को हमने कहा दैट इज नॉन ओमिक कंडक्टर, और ऐसे कंडक्टर को हम क्या कहते हैं? ओमिक कंडक्टर। सो अब हम आते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ कि डिस्क्रिप्शन में हमने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए नाइक्रोम वायर विच इज कनेक्टेड इन ए सर्किट थ्रू a voltmeter which is connected in parallel combination and an ammeter which is connected in series combination with the power source or with the battery। या हम यहाँ पर ऐसे भी इस कंडक्टर को ऐसे ले लेते हैं आपके, ये आपके पास ऐसे एक वायर है, ये जस्ट ये एक वायर है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये आपके पास एक कंडक्टर। तो इसमें यहाँ पर आपने वोल्टेज इंक्रीज किया, वोल्टेज और करंट की रीडिंग आपने नोट की, टेबुलेट किया आपने, एक टेबल के अंदर आपने उन रीडिंग्स को नोट कर लिया उस एक्सपेरिमेंट। वोल्टेज इंक्रीज किया, करंट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज किया, करंट इंक्रीज होता गया, और फिर आपने उसका एक ग्राफ प्लॉट किया, IV करेक्टरिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं।
तो उससे आपने कंक्लूड किया कि ये ग्राफ आपका किसके लिए है, दैट इज़ फॉर ओहमिक कंडक्टर्स, ये ओहमिक कंडक्टर्स के लिए है, एंड इट इज़ फॉर नॉन ओहमिक कंडक्टर। ओके, सो तो एक्सपेरिमेंट को उसने ऐसे परफॉर्म किया और फिर हम इसको ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर डिसाइड करते हैं। दोज कंडक्टर विच डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर, एंड विच ओबे ओहमिक कंडक्टर एंड विच ओबे IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहम्स लॉ, दैट इज कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर, उसको हम ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। सो आपके पास जो कॉपर वायर है दैट इज ओहमिक कंडक्टर, ये उसकी बेस्ट एग्जांपल है ओहमिक की। ओहमिक कंडक्टर की एग्जांपल क्या है, कॉपर वायर। और मेटालिक कंडक्टर्स आर ओहमिक कंडक्टर। नॉन ओहमिक डिवाइसेस जो हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर जो हैं, दैट इज फिलामेंट लैंप एंड सेमीकंडक्टर डायोड, थर्मिस्टर, these are non-ohmic devices or non-ohmic conductor। अब कुछ चीज़ें जो मैं पहले छोड़ चुका हूँ कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, दैट इज़ स्टेटमेंट। अब हम आते हैं स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट हमें अब समझ आएगी। ओहम्स ने ये कहा कि द करंट थ्रू द कंडक्टर, किसी कंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट, The current flowing through the conductor is directly proportional to the voltage। किसके directly proportional है? Is directly proportional to the voltage applied or supplied across the ends of that particular conductor। अगर ये कंडक्टर है तो उसने कहा कि इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस कंडक्टर के अतराफ, उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जो आपने वोल्टेज सोर्स लगाया है। बट साथ में दो कंडीशन और मेंशन की, दैट इज प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, कि इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, और इसकी फिजिकल जो स्टेट है, इसकी जो फिजिकल जो कंडीशन है वो भी कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए। दैट मीन्स कि जो कंडक्टर आप यूज़ कर रहे हैं, जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, उस मटेरियल को मेल्ट नहीं होना चाहिए, जल नहीं जाना चाहिए। तो जलेगा कब नहीं, कि जब उसकी रेजिस्टेंस मेंटेन रहे, कांस्टेंट रहे। अगर उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो फिर डेफिनेटली रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो करंट बढ़ जाएगा। करंट जब बहुत एक्सीड कर जाएगा तो वो मटेरियल आपका मेल्ट हो जाएगा, और उस मटेरियल को फिर हम कहते हैं कि वो कौन सा मटेरियल है, दैट इज नॉन ओहमिक कंडक्टर। ठीक, तो इससे इसके इस एक्सप्रेशन से हम आगे इसको बढ़ाते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, वेयर R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अब देखिए, जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी जिस मटेरियल की तो उसमें करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो वो आपकी डिवाइस, वो आपका कंडक्टर बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, और उसको हम किस कैटेगरी में लेते हैं, फिर नॉन ओहमिक कंडक्टर में। अब अगर जलता नहीं है, रेजिस्टेंस उसकी कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो V के साथ I की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आप ऐसा ग्राफ प्लॉट करेंगे। और जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और V और I एक दूसरे के साथ डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, तो आप उस कंडक्टर को क्या कहेंगे, ओहमिक कंडक्टर। सो ऑल मेटालिक कंडक्टर आर consider as ohmic conductor, and especially copper wire. A pure copper wire is an ohmic conductor, whereas filament lamp, semiconductor diode and thermistor, these are non-ohmic conductor। So mathematical expression clear हो गया। डिस्क्रिप्शन के लिए हम एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसमें हम एक सर्किट डायग्राम लेते हैं। सर्किट डायग्राम के साथ हम एक वोल्ट मीटर, एक एमीटर, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कम्बिनेशन में, एमीटर को सीरीज़ कम्बिनेशन में वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ देंगे। जब सर्किट को ऑपरेट करेंगे तो हम यहाँ से एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करके उनको टेबुलेट कर देंगे, फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ऐसा ग्राफ मिलता है किसी मटेरियल से तो वो ओहमिक कंडक्टर हुआ। अगर यहाँ वैल्यूज़ में फ्लक्चुएशन आ गई, वैल्यूज़ उस कांस्टेंट रेट के साथ नहीं चेंज हो रही, वो कांस्टेंट रहती हैं, फिर वैल्यू करंट की कम मिलने लगती है, तो समझ लीजिए कि करंट कम मिल रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ गई,
और अगर करंट अचानक से जंप कर जाता है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उसको यहाँ पे एक्सप्रेस कर देता हूँ। अगर करंट सडनली इंक्रीज हुआ तो उसका ग्राफ आपको यहाँ पर कैसे मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ग्राफ में यहाँ जब रेजिस्टेंस कम हो जाए, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो गई, रेजिस्टेंस मिनिमम, और आई कैसा होगा, आई मैक्सिमम। और ये जो ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूँ इसमें ये जो ग्राफ जिसकी नेचर ऐसी होती है, इस ग्राफ में आर की वैल्यू कैसी होती है, आर मैक्सिमम होता है और आई कैसा हो रहा है, आई मिनिमम होता जा रहा है। तो ये आपके पास जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपके पास सेमीकंडक्टर, डायोड और थर्मिस्टर के लिए होते हैं, ठीक। तो ये आई वी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मिस्टर और सेमीकंडक्टर डायोड या फिलामेंट लैम्प के लिए इसको हम फिलामेंट लैम्प, आई वी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलामेंट लैम्प एंड आई वी करेक्टरिस्टिक्स फॉर सेमीकंडक्टर डायोड और थर्मिस्टर। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। ओम्स ने, जॉर्ज साइमन ओहम ने ये जाना कि सर्किट में बैटरी लगाने से तो करंट आ जाता है, पावर सोर्स से आप उसको वोल्टेज सप्लाई करते हैं, करंट आपको मिलता है, लेकिन करंट कितना मिलता है इस पर उसने काम किया, उसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फिर अपना लॉ डिड्यूस किया कि द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the voltage applied across its ends provided the resistance remain constant and its physical state remain constant। that means कि वो कंडक्टर मेल्ट नहीं होना चाहिए, उसको अपनी फिजिकल कंडीशन मेंटेन रखनी चाहिए, तब उस कंडक्टर को हम क्या कहेंगे, ओहमिक कंडक्टर। अगर वो अपनी फिजिकल कंडीशन को मेंटेन नहीं रखता, दैट इज नोन एज non-ohmic conductor। So what is difference between ohmic and non-ohmic conductor? Ohmic conductors are those conductor which obey Ohm's law and whose value of resistance remain constant for a wide range of voltage and current। लॉन्ग रेंज तक अगर आप वोल्टेज और करंट की वैल्यू को टेबुलेट करते जा रहे हैं, उसकी रेजिस्टेंस मेंटेन रहती है, कांस्टेंट रहती है, ऐसे कंडक्टर को हम कहते हैं ओहमिक कंडक्टर। लेकिन अगर ऐसा कंडक्टर कि जिसकी रेजिस्टेंस मेंटेन नहीं रहती फॉर वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज एंड करंट, देन सच ए कंडक्टर इज नोन एज नॉन ओहमिक कंडक्टर और नॉन ओहमिक डिवाइसेस। एंड ऐसे कंडक्टर जिसकी मेंटेन रहती है उसको हम क्या कहते हैं, ओहमिक कंडक्टर। सो इसकी एग्जांपल याद रखिए, ऑल मेटालिक कंडक्टर स्पेशली ए प्योर कॉपर वायर इज ओहमिक कंडक्टर एंड फिलामेंट लैम्प, सेमीकंडक्टर डायोड एंड थर्मिस्टर, these are non-ohmic conductor or non-ohmic devices. Okay, that's all about the lecture. Thank you. Allah Hafiz.